हेलो स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के हम 3 लेक्चर कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अदर स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन का गाइस सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंस्पायर कर रहे हैं और उनको इंड्यूस कर रहे हैं ताकि वो अपने वर्क को परफॉर्म कर पाएँ बेस्ट कैपेसिटी, जो उनकी बेस्ट कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग किसी भी वर्क को कंप्लीट कर पाएँ या उसको परफॉर्म कर पाएँ। मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल टर्म। मोटिवेशन क्या है, मेरा यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल टर्म है, विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉय। हम यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉयज़ को वर्क को कंप्लीट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको इंस्पायर करते हैं और इंड्यूस करते हैं ताकि वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग किसी भी वर्क को परफॉर्म कर पाएगा। आइए फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला मेरा फीचर्स आता है यहाँ पे, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन का एक इंटरनल फीलिंग है, हम उसको बाहर से जो है देख नहीं सकते। सिर्फ हम क्या करते हैं, जब हम मोटिवेटेड फील करते हैं तो हम किसी भी वर्क को मोस्ट इफ़िशेंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं, अपनी बेस्ट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग किसी भी वर्क को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल गाइज, हमारा पेपर है नेक्स्ट डे, उससे पहले दिन हमने कोई भी मोटिवेशन लेक्चर देखा है। मोटिवेशन लेक्चर देखने के बाद जो भी हम स्टडी करेंगे वो हमारी स्टडी जो हम रेगुलर वे में स्टडी कर रहे थे उससे डबल यहाँ पर जो है हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गाइज, यहाँ पर हम एक चैप्टर एक डे में कंप्लीट कर रहे थे, तो जैसे ही हम मोटिवेटेड फील करेंगे तो उस दिन क्या होगा गाइज, हम 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे सेम टाइम में और सेम डे में। सेकंड देखिए, मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन यहाँ पर क्या है कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है। जैसे ही कोई भी एम्प्लॉय मेरा मोटिवेटेड होगा, वह हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए अपनी डबल कैपेसिटी से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। थर्ड देखिए, मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मोटिवेटर क्या होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव भी होते हैं एज वेल नेगेटिव भी होते हैं, बट पॉजिटिव मोटिवेटर ऑलवेज बेटर होता है। नेगेटिव मोटिवेटर होगा तो गाइस किसी का नेगेटिव यदि माइंड सेट हो गया तो वो कभी भी ज़िंदगी में किसी भी वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा प्रॉपर वे में। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी मेरा मोटिवेटर है पॉजिटिव हो। मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब गाइस देखिए, यहाँ पर क्या है कि मोटिवेशन मेरा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप्स के पीपल को जो है, हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज़ को हमें मोटिवेटेड करना पड़ता है। सबकी थिंकिंग जो है अलग अलग होती है, उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग उनके माइंड को ध्यान में रखते हुए हमें उन्हें मोटिवेट करना होता है। मोटिवेशन इज ए डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। मोटिवेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है। मैंने आपको बताया डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की पीपल डिफरेंट थिंकिंग होती है, उनका माइंडसेट डिफरेंट होता है, तो उनके अकॉर्डिंग हमें अपने को कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है। और कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं है कि हमने आज किसी भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया है तो वो सालों या पूरी ज़िंदगी मोटिवेटेड रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो 4 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, फिर उसे अगेन मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। आइए, कोई भी पर्सन होगा, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की अवेलेबल बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी। आइए अब गाइस देखिए, यहाँ पर हमें देखना है मास्लो। गाइस मास्लो ने कुछ हमें थ्योरी प्रोवाइड कराई थी जो मोटिवेशन से रिलेटेड। हम देखते हैं, देखिए, नीड और डिजायर आज आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन मोटिवेशन। अब गाइस देखिए, यहाँ पर नीड और डिजायर जो है मैन रोल प्ले करते हैं किसमें, मोटिवेशन में। किसके अकॉर्डिंग, मास्लो के अकॉर्डिंग। बिकॉज द एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड ओनली फॉर देयर नीड्स। कोई भी एम्प्लॉयज मोटिवेटेड कब हो सकता है, जब हम उसकी नीड को फुलफिल कर दें तो वो मोटिवेटेड हो सकता है। फर्स्ट देखिए, मास्लो हैज़ गिवन द सीक्वेंस ऑफ हर्चे ऑफ नीड्स इन द फॉलोइंग वे। सबसे पहले उसने कहा कि हम यदि साइकोलॉजिकल नीड को कंप्लीट कर दे तो कोई भी एम्प्लॉय जो है मोटिवेटेड फील कर सकता है। साइकोलॉजिकल नीड में हम सबसे पहले इंक्लूड करते हैं किसको, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, स्लीपिंग एक्सेट्रा। यहाँ पर जो हम कह सकते हैं गाइस देखिए, यहाँ पर बेसिक नीड जो भी किसी एक एम्प्लॉयज की यदि हम उसको कंप्लीट करते हैं तो वो एम्प्लॉय जो है मोटिवेटेड फील करेगा। सेकंड देखिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कोई भी एम्प्लॉयज क्या चाहता है गाइस, कहीं भी वो वर्क कर रहा है कि उसकी बेसिक नीड पूरी हो और उसको सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाए, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। इट इंक्लूड्स एक्सीडेंट एंड एनी टाइप्स ऑफ डिजीज़। कोई भी उसका एक्सीडेंट हो रहा है तो उसके लिए हम उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएं, या उसको कोई भी डिजीज़ है तो हम उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं। तो उस केस में गाइस क्या होगा कि वो अपने आप को सिक्योर फील करेगा और मोटिवेटेड फील करेगा। थर्ड में यहाँ पर आता है मेरा सोशल नीड्स, फ्रेंडशिप एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सोशल नीड्स से रिक्वायरमेंट क्या है कि जो उसका फ्रेंड सर्कल है, जो उसका सोसाइटी है, उसमें उसकी जो है रिस्पेक्ट कैसी है, उसकी इमेज कैसी है उस सोसाइटी में। फोर्थ आता है मेरा स्टीम नीड। स्टीम नीड यहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं रिस्पेक्ट, स्टेटस। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सोसाइटी में किसी भी एम्प्लॉय है उसकी रिस्पेक्ट कितनी है, उसका स्टेटस क्या है। और सोशल नीड्स में हमने कहा था कि उसके रिलेशनशिप कैसे हैं सोसाइटी के साथ।
सेल्फ एक्विजिशन नीड्स, यहाँ पर हम कह सकते हैं डिजायर टू बी मैक्सिमम। कोई भी एम्प्लॉय जो वो चाहता है कि उसकी डिजायर्स जो हैं मैक्सिमम हो जाएं, जितनी डिजायर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं वो उन डिजायरों को क्या करता है, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिजायर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करता है। तो मास्लो के अकॉर्डिंग यही था कि यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन सब नीड्स को फुलफिल कर देती है तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अवेलेबल है वो मोटिवेटेड फील करेगा, हम उसको ईजिली मोटिवेटेड कर सकते हैं यदि हम उसकी इन 5 जो मेरी नीड्स हैं इनको कंप्लीट कर देते हैं। तो अब कहीं देखिए यहाँ पर कुछ अजम्पशन भी दी थी उनने, बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन देयर नीड्स। यहाँ पर हमने अजम्पशन क्या मान के चल रहे थे कि जो भी पर्सन का बिहेवियर है वो किस पर डिपेंड्स करता है, यहाँ पर कंप्लीटली नीड्स और डिजायर पर डिपेंड्स करता है। ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज और मोटिवेटेड बाय फुलफिलिंग देयर नीड्स। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे गाइस, देखिए अजम्पशन है, लेकिन ये नहीं है कि हमने यदि उसकी 5 नीड्स को कंप्लीट कर दिया तो वो मोटिवेटेड फील करेगा ही करेगा, नहीं। अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि यदि हम इन 5 नीड्स को उसकी कंप्लीट करते हैं, हम उसकी डिजायर्स को कंप्लीट करते हैं तो हमारा एम्प्लॉयज़ क्या होगा, यहाँ पर मोटिवेटेड फील करेगा। लेकिन ऐसा एक्चुअल में हो या ना हो ये डिपेंड्स नहीं करता। यहाँ पर हमारी क्या है कि मास्लो की क्या थी, यहाँ पर अजम्पशन थी कि ऐसा होता है। आइए अब गाइस देखिए, कोई भी एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करने के लिए हम उसको क्या है कि कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड कराते हैं। वो इंसेंटिव फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, मेरे नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए मास्लो नीड्स का यहाँ पर क्या आता है कि इसकी थ्योरी जो है काफ़ी टाइम्स एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स में पूछ ली जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उसकी जो थ्योरी थी वो किस पर डिपेंड्स थी, नीड और डिजायर पर। उसने 5 नीड्स बताई थी कि हम किसी भी एम्प्लॉयज़ की इन 5 नीड्स को कंप्लीट करते हैं तो वो मोटिवेटेड फील कर सकता है। 2 अजम्पशन दी थी कि यदि हम इन नीड्स को फुलफिल करते हैं तो वो जो है मोटिवेटेड फील करेगा, और वो डिपेंड करती है उसकी डिजायर किस पे डिपेंड करती है, उसकी नीड्स पे। तो ये दोनों अजम्पशन ध्यान रखिएगा और ये 5 जो नीड्स थी इनको ध्यान रखिएगा। आइए अब का यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। देखिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इनसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इंसेंटिव मीन्स ऑल मेजर्स विच आर यूज टू मोटिवेट पीपल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। किसी भी एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो हम उसको इंसेंटिव प्रोवाइड्स करा रहे हैं, देखते हैं। दिस इंसेंटिव मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट। 2 पार्ट्स में जो है मेनली क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट मेरा आता है यहाँ पर फाइनेंशियल इंसेंटिव, सेकंड आता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। सबसे पहले हम फाइनेंशियल इंसेंटिव देखते हैं। द रिवॉर्ड और इंसेंटिव विच कैन बी कैलकुलेटेड इन द टर्म ऑफ मनी नोन एज मॉनेटरी इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव को हम मॉनेटरी इंसेंटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि गाइस देखिए मेरे मॉनेटरी इंसेंटिव क्या होते हैं, जिनको हम मनी की फॉर्म में या मनी के टर्म में जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। मनी के टर्म में गाइस यहाँ पर मीन्स क्या है कि जिनको हम मनी की फॉर्म में यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गाइस देखिए यहाँ पर 10,000, 1 लाख, 2 लाख इस तरीके से। आइए फर्स्ट गाइस देखिए यहाँ पर क्या आता है, पे एंड अलाउंस। जो हम उसको पे, यहाँ पर गाइस देखिए पे का मीनिंग क्या है कि जो हम उसको बेसिक सैलरी प्रोवाइड करा रहे हैं। एक्स्ट्रा डियर अलाउंस, अलाउंस का यहाँ पर क्या होता है कि जो हम उसकी सैलरी, फॉर एग्जांपल गाइस देखिए सैलरी यहाँ पर उसकी 1 लाख सैलरी है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं कि अलाउंस के रूप में 10,000 जो है अलग से प्रोवाइड करा रहे हैं, 10 के अलग से प्रोवाइड करा रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वो मेरा क्या कहलाएगा यहाँ पर अलाउंस। प्रॉफिट शेयरिंग, अब गाइस देखिए जो कंपनी का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है, हम उसको उसकी सैलरी तो प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन एडिशनल में हम उसको उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर्स जो है उसको भी प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए शेयर इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एडिशनल टू देयर रेगुलर रेम्यूरेशन टू द एम्प्लॉय। यहाँ पर गाइस रेम्यूरेशन का मीनिंग क्या है, सैलरी और वेजिस, तो हम उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब गाइस देखिए थर्ड मेरा आता है यहाँ पे, हम या तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को को पार्टनरशिप दे सकते हैं या स्टॉक ऑप्शन। यहाँ पे गाइस देखिए को पार्टनरशिप का मेरा मीनिंग क्या होगा कि हम उसको अपनी कंपनी के जो है शेयर प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में वर्क कीजिए, आपको सैलरी तो रिसीव होगी, यदि आप हमारे साथ 5 ईयर तक वर्क को करते हैं तो हम आपको अपनी कंपनी के 100 शेयर या 1000 शेयर प्रोवाइड करा देंगे। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड्स करता है कि वो कितने शेयर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराना चाहती है। फोर्थ देखिए बोनस, बोनस क्या होता है गाइस देखिए यहाँ पर हम सैलरी प्रोवाइड करा रहे हैं, हमने 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी उसको प्रोवाइड कराई। फॉर एग्जांपल गाइस देखिए किसी पर्सन की सैलरी यहाँ पर 1 लाख है, तो हमने उसको क्या कराया कि 1 लाख एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा दी, तो वो ही मेरा क्या कहलाता है यहाँ पर बोनस। फिफ्थ देखिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव, हमने क्या करा गाइस यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को लिंक कर दिया किससे, वेज सिस्टम से, कि जो जितना ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन करेगा उसको उतनी ज़्यादा सैलरी रिसीव होगी। द एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड बाय लिंकिंग प्रोडक्टिविटी विद देयर सैलरी, कि जो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है उसको उतनी ज़्यादा सैलरी रिसीव होगी। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड फील करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क को कम से कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा उतनी ज़्यादा मुझे सैलरी रिसीव होगी। अब गाइस देखिए हमने क्या करा है कि उसको या तो हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करा दें, जो हमारे रिटायरमेंट्स हम बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं वो भी मेरे यहाँ पर फाइनेंशियल इंसेंटिव में काउंट किए जाते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स हम कह सकते हैं कि हमने उसको पेंशन प्रोवाइड करा रहे हैं, या हम उसको आफ्टर रिटायरमेंट मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं,
कुछ भी गाइस जो भी हमारा मॉनेटरी टर्म में हम उसको आफ्टर रिटायरमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो मेरा क्या होगा यहाँ पर फाइनेंशियल इंसेंटिव में काउंट होता है। देखिए, एवरी एम्प्लॉय रिमेन्स कंसर्न अबाउट हिज फ्यूचर आफ्टर रिटायरमेंट इफ़ ही इज ऑफर टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर हिज पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड। हम उसके रिटायरमेंट पीरियड के बाद यदि उसको कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो मेरी क्या कहलाती है यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। हिज फ्यूचर विल बी सिक्योर्ड, हम उसके फ्यूचर को यहाँ पर सिक्योर करके चल रहे हैं। प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो है मेरा प्रोविडेंट फंड, आपने देखा होगा कि कोई भी एम्प्लॉय यदि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी 1 लाख है, तो गाइस वो क्या करता है कि हर मंथ अपनी सैलरी का कुछ पार्ट्स जो है अलग अकाउंट में डिपॉजिट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर प्रोविडेंट फंड कहते हैं। पीएफ के नाम से गाइस जानते हैं। प्रोविडेंट फंड का अकाउंट जो है हमारा एक सेपरेट अकाउंट ओपन होता है जिसमें से सैलरी का कुछ पार्ट हर मंथ जो है वहाँ पर हम डिपॉजिट करते हैं और आफ्टर रिटायरमेंट उसको वो रिसीव हो जाता है। आइए अब गाइस 7th में मेरा आता है यहाँ पर परक्विजिट्स। परक्विजिट्स देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, मेरे परक्विजिट्स आर दोज फैसिलिटी विच एम्प्लॉयज गेट फ्री फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अब गाइस देखिए कुछ ऐसे परक्विजिट्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉयज को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। लाइक यहाँ पर रेंट फ्री अकोमोडेशन, कार फैसिलिटी, ऑफिस सर्वेंट एक्सेट्रा। अब गाइस यहाँ तो हमारा कंपनी क्या कर रही है कि हमें कार फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है कि आप ऑफिस से हाउस, हाउस से ऑफिस जाने के लिए हमारी कंपनी की कार को यूज कर सकते हैं, या हम आपको हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं। तो ये मेरे क्या कहलाते हैं, परक्विजिट्स कहलाते हैं, जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। उसकी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है और ना ही उसकी सैलरी से कट ऑफ किए जा रहे हैं। तो ये सब बातें गाइस ध्यान रखनी है। हमने यहाँ पर 7 इंसेंटिव को जो है डिस्कस किया है। पे एंड अलाउंस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, बोनस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेजेस इंसेंटिव, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड परक्विजिट्स। सिर्फ और सिर्फ गाइस यहाँ पर एक मेन जो टर्म था, इंपॉर्टेंट था यहाँ पर को पार्टनरशिप, जो एक थोड़ा लॉजिकल था, आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर को पार्टनरशिप में क्या था कि हम उसको अपनी कंपनी के शेयर्स प्रोवाइड करा रहे थे इट एडिशनल टू सैलरी। लाइक एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, आपने डिस्कस किया होगा यहाँ पर अकाउंट्स में आप पढ़ेंगे इसको, एम्प्लॉयज स्टॉक की जो है कंप्लीट अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आइए अब गाइस देखें यहाँ पर हमें देखना है कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या क्या हो सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या हो सकते हैं जिनको हम मनी के फॉर्म में जो है मेजर नहीं कर सकते, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। फर्स्ट मेरा आता है स्टेटस। स्टेटस मीन्स पोजीशन और रैंक ऑफ ए पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी हाई और लो। अब गाइस देखिए कोई भी एम्प्लॉयज़ की पोजीशन यहाँ पर हाई भी हो सकती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, लो भी हो सकती है, क्योंकि गाइस देखिए हमारे पास हर तरह का लेवल के डिपार्टमेंट जो है अवेलेबल होते हैं। हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट भी होता है, हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट भी होता है। सेकंड आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है वो हमारे वर्कर के अकॉर्डिंग जो है बेटर होना चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर वे में अपने वर्क को कंप्लीट कर पाए। इट्स मीन्स द वर्किंग सिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इंडिकेट्स इंडिविजुअल फ्रीडम, रिस्पेक्ट ऑफ अवार्ड एक्सेट्रा। यहाँ पर हम हमारे एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं, हम रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए। इंडिविजुअल हमने उसको फ्रीडम दे रखी है कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी उस पर रिस्ट्रिक्शन जो है हमने नहीं लगा रखी। तो ये मेरा क्या कहलाते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड गाइस देखिए यदि हम कोई भी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि वो मोटिवेटेड फील नहीं करेगा। थर्ड देखिए कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, हमने उसको क्या है कि कैरियर की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपने कैरियर को लेकर कोई भी स्किल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। कोई आपको एजुकेशन आप गेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू एडवांस हिज लाइफ, अपनी लाइफ को लेकर गाइस देखिए वो एडवांस होता है, वो चाहता है कि वो अपनी जो उसकी लाइफ है वो बेटर हो जाए। प्रमोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडवांसमेंट। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रमोशन बेस्ट एग्जाम्पल है, हमने उसका प्रमोशन कर दिया। यदि हमारे पास जो एम्प्लॉय अवेलेबल था वो लोअर कॉस्ट पे था तो हमने क्या कराया कि उसको अपर कॉस्ट पे जो है शिफ्ट कर दिया। नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। आइए फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या कह रहा है, जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है कि जो हमारे पास एम्प्लॉयज अवेलेबल है हमने उसकी जॉब की जो इंपॉर्टेंस है उसको इंक्रीज कर दिया। तो गाइस देखिए जैसे ही उसकी जॉब इंपॉर्टेंस इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली वो मोटिवेटेड फील करेगा। लाइक हम यहाँ पर कह सकते हैं फॉर एग्जांपल फ्रीडम टू टेक डिसीजन, हमने उसको फ्रीडम कर दिया कि आप जो डिसीजन लेना चाहे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने अपनी अथॉरिटी को पास ऑन कर दिया। गाइस देखिए जैसे ही अथॉरिटी पास ऑन होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक पास ऑन हो जाती है। फिफ्थ देखिए एम्प्लॉयज रिकग्निशन। अब क्या देखिए एम्प्लॉयज रिकग्निशन के केस में क्या होता है, यहाँ पर एवरी एम्प्लॉय, प्रत्येक एम्प्लॉय चाहता है कि वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, और उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी हो किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। तो भाई उसके लिए हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज को रिकग्निशन करते हैं। अब भाई देखिए इसका मीन्स क्या है कि वो किसी भी बेटर वर्क को, किसी भी वर्क को हमें प्रोवाइड कराता है, बेटर परफॉर्मेंस में हम कह सकते हैं गुड परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करा रहा है अपने वर्क में, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उसको अवार्ड
यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसको अवार्ड प्रोवाइड कराने चाहिए टाइम टू टाइम, तो उस केस में क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड फील करेगा। 6 देखिए, 6 में आता है मेरा जॉब सेटिस्फैक्शन। अब कहीं देखिए कोई भी एम्प्लॉय हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको जॉब सेटिस्फाई कर देते हैं कि आपकी जॉब जो है यहाँ पर परमानेंट है हमारी कंपनी में, तो गाइज वो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड फील करेगा। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय क्या चाहता है कि जो उसकी जॉब हो उसकी सिक्योरिटी हो, कि जो उसकी जॉब है वो नहीं जाएगी उसके हाथ से। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड फील करता है। 7 देखिए, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। अब कहीं देखिए एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन के केस में क्या होता है कि हम उसको कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, हम अपनी कंपनी में कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी उसमें पार्टिसिपेट करा रहे हैं कि आप बताइए आपके अकॉर्डिंग ये डिसीजन सही है या नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होगा या नहीं होगा। हम उसको पार्टिसिपेट करा रहे हैं किसमें, डिसीजन मेकिंग में। यही मेरा क्या कहलाता है, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। अब कहीं देखिए एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, 8 आता है मेरा एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट के केस में क्या होता है कि हमने उसको मोर ऑटोनॉमी दे दी, या हम कह सकते हैं पावर टू एम्प्लॉय, हमने उसको मोर पावर प्रोवाइड करा दी कि आप कोई भी वर्क करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या आप फ्रीली हैं, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो यही मेरा क्या कहलाता है, एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में, हमने गाइस देखिए कितने करें 8 डिस्कस किए हैं। तो गाइस इन सबको ध्यान रखिएगा, यहाँ से MCQ जो है काफ़ी क्रेडिट्स होते हैं। हम MCQ को भी डिस्कस करेंगे जब आपको और ईजिली ये समझ में आएंगे सब चीज़। इंसेंटिव का ही देखिए यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हमने डिस्कस किए हैं और फाइनेंशियल इंसेंटिव डिस्कस किए हैं। यहाँ से MCQ काफ़ी क्रेडिट्स होते हैं 8 से 10 मार्क्स में, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा।